मुकेश सहनी जैसा कि कहते हैं कि पीठ में मेरे छुरा भोंका गया था 2020 में, इस बार उन्होंने कई लोगों के पीठ में छुरा भोंका है, क्योंकि जब से उनकी पार्टी टूटी है तब से लेकर के राजू तिवारी ने जिस मजबूती के साथ पार्टी को संभाला है और उनके दिन रात के साथी रहे हैं, चिराग पासवान को है कि वो सबको मात दे देंगे, ये भी एक बड़ा हौसला है। कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये है हमारा स्पेशल स्टोरी। देखिए, आपको पता है कि बिहार में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में जो तैयारियां हैं दोनों गठबंधन की, वो लगातार चल रही हैं। ऐसे में हम हॉट सीटों पर चर्चा करेंगे और बाबा से जानेंगे कि बिहार चुनाव का कौन बाजी मारेगा, इन हॉट सीटों पर कौन बाजी मारेगा। सीधे बाबा से जानेंगे। क्या कुछ कहिएगा बाबा, कौन बाजी मारते हुए दिख रहा है आपको? देखिए उत्तम, जिन 10 सीटों की चर्चा कर रहे हैं, ये सिर्फ 10 सीटें ही नहीं है। बिल्कुल, ऐसी हमने 30 सीटें आइडेंटिफाई की हैं जो इस बार विधानसभा के चुनाव में अंतर पैदा करेंगे। बिल्कुल, इनके जीत और हार पर सरकार और विपक्ष का भविष्य तय होगा। विपक्ष में कौन रहेगा, सरकार में कौन रहेगा, और ये हॉट सीटें तय करेंगी कि किसने कितनी तैयारी की थी, किसका योद्धा, किसका पहलवान कितना मजबूत था, और क्या फैसला जो लिया गया चुनाव से पूर्व, नॉमिनेशन से पूर्व, उम्मीदवार चयन में, सीट शेयरिंग में, वो सही था। बिल्कुल, क्योंकि अंततः जब पहले राउंड की 121 सीटों में से हम 30 लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे, ये 30 वो लोग होंगे जो सरकार का भविष्य निर्धारण करेंगे। बिल्कुल, तो उन पर चर्चा करने से पहले हम आपको बता दें कि दोनों ही गठबंधन का जो स्वरूप आप देख रहे हैं, उस स्वरूप में कहीं ना कहीं आपको एनडीए गठबंधन का स्वरूप बड़ा ही इम्पैक्ट नजर आ रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन वहीं अंतिम दिन चुनाव का जब हम खबर कर रहे हैं तो चल रहा है दोनों ही चरण का। बिल्कुल, पहले चरण का नामांकन तो समाप्त हो ही गया था 17 तारीख को, लेकिन उसके बाद दूसरे चरण का 20 तारीख को नामांकन खत्म होने के 4 बजे सुबह में अगर सीटों का लिस्ट आता हो महागठबंधन में, तो इसके मायने आप समझ सकते हैं। अगर किसी को जाम में कोई फंस गया या दिवाली के कारण किसी को समस्या हो गई, तो वैसी स्थिति में क्या होगा। आप समझिए कि निश्चित रूप से वो उम्मीदवार तो नामांकन नहीं कर पाएगा। ये सभी परिस्थितियां हमने देखा। ये पहला ऐसा चुनाव था जो कम समय में हो रहा है। लगभग मुझे जैसा अंदाजा लग रहा है कि 80 के दशक में एक बार ऐसा हुआ था कि बहुत कम समय में चुनाव कराया गया था, और ये समय भी काफी कम है चूंकि पर्व त्योहार का भी समय है। और उस चुनाव के दरमियान आप देख लीजिए कि पर्व आ गया, दशहरा आ गया, उसके बाद दिवाली, दिवाली के बाद छठ आ जाएगा, और ये जो 10 दिन इस पूरे चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा जो बना उसमें से कम हुए, ये भी तो उसमें जोड़ा जाएगा ना। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन इन सब के बावजूद सभी दल ने अपने अपने कमर कस लिए हैं, और जो सबसे हॉट सीट है उसमें नंबर 1 सीट की बात हम करेंगे, लेकिन शुरुआत हम करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10 से शुरू करेंगे। बिल्कुल, 10 सीटों में सबसे 10वां सीट जो है, उस सीट को हालांकि बहुत हल्के में लोग ले रहे हैं, लेकिन बहुत ही कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है। ये सीट है सराय रंजन का सीट। सराय रंजन की सीट की बात करें तो इस सीट पर विजय चौधरी बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं, क्योंकि उन्हीं के साथ राजनीति की शुरुआत करने वाले कुणाल कुमार जो हैं, वो निर्दलीय उम्मीदवार बन गए हैं। उनके साथ एक बड़ा झटका लगा है, बड़ा धोखा कह रहे हैं कि मेरे साथ हुआ है। वो तैयारी पूरी कर लिए थे महागठबंधन चुनाव लड़ने के लिए, उन्होंने अपना समय भी दिया था में, लेकिन मुकेश सहनी जैसा कि कहते हैं कि पीठ में मेरे छुरा भोंका गया था 2020 में, इस बार उन्होंने कई लोगों के पीठ में छुरा भोंका है, और ऐसे कई लोग हैं जो चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। बिल्कुल। इसके अलावे भी, इस 10 सीटों के अलावे भी हम और कई जो सीट है, 30 सीट है, उन सीटों के हॉट सीटों की चर्चा करेंगे। लेकिन सराय रंजन में विजय चौधरी, जो कि नीतीश कुमार के राइट हैंड कहे जाते हैं, सबसे करीबियों में से एक है, उनकी स्थिति ठीक नहीं है। पिछले चुनाव में भी बहुत बेहतर प्रदर्शन उनका नहीं कहा जा सकता है। ये सभी परिस्थितियां कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि एक जो हॉट सीट है, नीतीश कुमार के करीबी हैं, वो सराय रंजन में फंसे हुए हैं। दूसरी सीट है लखीसराय की सीट। हालांकि यहाँ बहुत ज्यादा आपको टसन नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जीती हुई सीट है उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा की। बिल्कुल। लेकिन विजय चौधरी के बाद विजय सिन्हा भी कहीं ना कहीं उस पेच में फंसे हुए हैं, और आप जानते हैं कि जब आप पर जिम्मेवारियां ज्यादा हो तो आपको और ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है। निश्चित रूप से विजय सिन्हा के लिए ये जीत आने वाले समय में उनके भविष्य का निर्धारण करेगी। और पिछली बार 2020 में उनके योद्धा की तरह निकल करके आने का था कि उनको विधानसभा अध्यक्ष बनने का भी मौका मिला, बिल्कुल, उनको नेता प्रतिपक्ष बनने का मौका मिला, और साथ ही साथ उनको उप मुख्यमंत्री एक सेशन में 5 वर्षों में उनको 3-3
सबसे उच्च पद जो होते जिम्मेदारी हैं, दी गई, बिल्कुल। उसकी जिम्मेवारी मिली। हम्म, तो आगे एक सीट है पालीगंज का सीट, ये भी चिराग पासवान के लिए सबसे हॉट सीट होगा, क्योंकि उनके उम्मीदवार जो है सुनील यादव, यहाँ सीट पर सीपीआईएमएल का कब्जा है और इस सीट पर आप समझिए कि चार तरफ से घेराबंदी हो रही है। भाजपा को लग रहा है कि ये मेरी सीट है, बिल्कुल। जदयू को लग रहा है कि मेरी सीट है, भाजपा को इसलिए लग रहा है कि उषा विद्यार्थी यहाँ से 10 में जीत करके आई थी, जदयू को लग रहा है जयवर्धन यहाँ से जीत करके आए थे, और अब ये जो सीट सीपीआईएमएल की है तो राजद को लगता है कि मेरी सीट होनी चाहिए थी, कांग्रेस वहां से चाह रहा है कि मेरी सीट हो जाए, लेकिन यहाँ पर ये सीट जो है सीपीआईएमएल वर्सेस एलजेपी हो गया है और दो युवाओं के बीच में ये युद्ध है। बिल्कुल। काफी तैयारी के साथ सुनील यादव उतरे हैं, देखना होगा संदीप सौरभ से कैसे निकल सकते हैं। ये भी एक हॉट सीट है जो आने वाले समय में चिराग पासवान जो दावा कर रहे हैं कि हम सरकार का हिस्सा बनेंगे और मजबूती के साथ बनेंगे। मैं देख रहा था एक निजी चैनल के साथ इंटरव्यू में उन्होंने, और मेरे साथ भी जो बातचीत हुई उस बातचीत के आधार पर उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं, उनमें ऐसा लग रहा है कि वो काफी कॉन्फिडेंट है ये सीट वो निकालेंगे। लेकिन अंततः 6 तारीख को जब फैसला होगा तो जनता क्या फैसला करती है उसका, उन्हीं का ही एक सीट और है जहां उनके प्रदेश अध्यक्ष लड़ रहे हैं, और प्रदेश अध्यक्ष की बड़ाई करते हुए थकते नहीं है, क्योंकि जब से उनकी पार्टी टूटी है तब से लेकर के राजू तिवारी ने जिस मजबूती के साथ पार्टी को संभाला है और उनके दिन रात के साथी रहे हैं, इसको लेकर के राजू तिवारी पर उनको काफी भरोसा है, और राजू तिवारी यहाँ से पहले भी जीत चुके हैं चुनाव, बिल्कुल। इसलिए ये भी हॉट सीट गोविंदगंज की आती है, क्योंकि राजू तिवारी अगर जीतते हैं तो उनको एक बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी, ये भी बात तय है अगर सरकार बनती है एनडीए गठबंधन की। एक सीट है दिनारा की, जो सबसे ज्यादा चर्चित सीट हो गई है। दिनारा की सीट में आपको बता देते हैं कि यहाँ आरएलएम को यहाँ से मौका मिला है। आरएलएम के आलोक सिंह यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको लेकर के कई विवाद फंसे हुए थे। आलोक सिंह को लेकर के कहा यह जा रहा था कि उन्होंने सीट को कैसे लिया है, क्या किया है, बहुत तरह की बातें चल रही है, लेकिन वो चुनाव में चलते रहता है। यहाँ से 3 दिग्गज जो हैं मैदान में हैं। इस सीट पर कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल की भी नजर है, और इससे पहले आपको बता दें कि और भी कई दलों की नजर थी। भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि इस सीट को खुद लड़े, लेकिन दिनारा की सीट सबसे ज्यादा अहमियत रखती थी आरएलएम के लिए, क्योंकि वहां से वो आलोक सिंह को चुनाव लड़ाना चाहते थे। आलोक सिंह काफी मजबूत साथी हैं उपेंद्र कुशवाहा के। यहाँ पर राजेंद्र सिंह और जय कुमार सिंह, ये दो लोग, एक भाजपा और दूसरे जदयू, पिछली बार भी आमने सामने चुनाव लड़े थे, जिसमें जय कुमार सिंह तीसरे नंबर पर और दूसरे नंबर पर आ गए थे राजेंद्र सिंह। यहाँ से आरजेडी की जीत हुई थी। अब यहाँ देखने वाली बात यह होगी कि यहाँ भी एक मजबूत दावेदारी है, क्या बीजेपी और जेडीयू का पूरा साथ आरएलएम को मिलेगा? ये सबसे बड़ी कहानी है, और ये कहानी अगर रची जाती है तो निश्चित रूप से जो बातें काराकट में हुई थी उन बातों की पुनरावृत्ति नहीं हो, इस बात उम्मीद के साथ एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। और कहा तो यही गया कि एनडीए गठबंधन इस बार पूरी तरह से एकजुट रहेगा। बात करें सासाराम की, तो ये सबसे ज्यादा हॉट सीट हो गई है। यहाँ से उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी चुनाव लड़ रही हैं और पहली बार चुनावी मैदान में उतरी हैं। इनको जिताने की जिम्मेवारी उपेंद्र कुशवाहा की होगी, क्योंकि अपने तो 2019 में भी हार गए, उसके बाद 2020 में भी चुनाव में बुरी तरह से परास्त हुए, एक भी सीट नहीं जीत पाए, जबकि मुख्यमंत्री के वो दावेदार थे अपने गठबंधन के। इसके बाद 2024 के चुनाव में भी आपने देखा कि उनको मात खानी पड़ी, लेकिन अब पत्नी को मैदान में उतार करके शायद आरएलएम का भविष्य और भाग्य यहाँ से बदले, इस उम्मीद में उन्होंने स्नेहलता को उतारा है और उन पर काफी दारोमदार है। एक सीट दानापुर की हम बात करते हैं। दानापुर की सीट को लेकर के भी काफी चर्चा चल रही है, क्योंकि रामकृपाल यादव को यहाँ उतारा गया है और यहाँ रीतलाल यादव का आप जानते हैं क्या प्रभाव है। बिल्कुल, दो यादवों के बीच की टक्कर है। अब देखना होगा कि यादव समाज किस यादव पर भरोसा जमाता है, और रामकृपाल यादव को पाटलिपुत्र हारने के बाद एक मौका दिया गया है, उस मौके को कितना ज्यादा वो कन्वर्ट कर पाते हैं और उनका साथ कितना एनडीए गठबंधन का मिलता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भी एक बड़ी हॉट सीट है। इसके बाद एक महुआ की सीट है, ये भी चिराग पासवान की सीट है। बिल्कुल, और यहाँ तो अजीब तरह का अब इस सीट को हॉट सीट कहें, किसी और सीट को हॉट सीट कहें, ये कहना मुश्किल हो गया। सबसे हॉटेस्ट सीट यहाँ से जो सबसे मजबूत कार्यकर्ता कहे जाते हैं चिराग पासवान की पार्टी के संजय सिंह महुआ उसके नाम से फेमस है। तो संजय सिंह जो है वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और काफी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, बिल्कुल जीत नहीं पाए थे, लेकिन अच्छा खासा वोट लाया था उन्होंने। इस बार भी वो चुनावी मैदान में है और यहाँ से चैलेंज किया है
तेज प्रताप यादव ने अपने पुराने उम्मीदवार को, आरजेडी में हुआ करते थे वो, आरजेडी से मुकेश रोशन यहाँ जीत करके आए थे और महुआ सीट 2015 में जीत करके खुद तेज प्रताप यादव आए थे। बिल्कुल तेज प्रताप यादव वापसी किए हैं और महुआ सीट पर उन्होंने अपनी दावेदारी रखी है। मुकेश रोशन यहाँ से हैं, संजय सिंह है और जनसुराज भी यहाँ पर बड़ा एक अंतर पैदा करने की कोशिश कर रहा है। यानी ये मुकाबला जो है चतुष्कोणीय हो गया है। अब देखना होगा कौन बाजी मारता है, लेकिन जितना कॉन्फिडेंस चिराग पासवान को है कि वो सबको मात दे देंगे, ये भी एक बड़ा हौसला है। देखना होगा संजय सिंह क्या करते हैं। संजय सिंह हालांकि बड़े लड़ाके हैं, क्या करेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। 2 सीटें बच गई हैं और दोनों ही महत्वपूर्ण सीट है। दोनों मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। एक तेजस्वी यादव जो राघोपुर से चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरे तारापुर से चुनाव लड़ने वाले जो हैं वो सम्राट चौधरी। बिल्कुल सम्राट चौधरी जो हैं, सम्राट चौधरी को लेकर के तारापुर में उनको उतारा गया है। तारापुर की सीट जदयू ने छोड़ी है, नीतीश कुमार ने छोड़ा है। तारापुर में हालांकि जो उनका नॉमिनेशन हुआ था वो काफी भव्य हुआ था और जिस तरह का उनको साथ मिल रहा है पूरे एनडीए गठबंधन का, क्योंकि लीडिंग में और समझौते के समय में, सीट शेयरिंग के समझौते में वो अहम भूमिका में थे। आपने देखा होगा कई लोगों को मनाने में उनकी भूमिका रही है। तो इसको लेकर के भी कहा जा रहा है, एक उनको बड़े जिम्मेवारी के रूप में देखा जा रहा है। तो यहाँ से तारापुर में उनकी प्रतिष्ठा जरूर बची हुई है। देखना होगा कि इस सीट पर वो क्या इंपैक्ट डाल पाते हैं। दूसरी राघोपुर की सीट तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल भरा सीट जरूर होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव 2 बार से वहां जीते आ रहे हैं, तीसरी बार है और तीसरी बार अगर जीते तो क्या वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बन पाएंगे। यहां से भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त तैयारी की है और इंटरनली जो बातें कही जा रही है कि तेज प्रताप यादव ने भी तेजस्वी यादव को लेकर के कई तरह की बातें कही है, उसका भी असर हो सकता है। तो ये 10 सीटें हैं उत्तम, जो हॉट सीट होने वाली है। अगली कड़ी में हम लेकर के जो जिन 10 सीटों को लेकर के आएंगे वो इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण और ज्यादा इंपैक्टफुल सीटें होंगी, क्योंकि ये सीटें वो थी जिनको आप जानते हैं, जिनको आप नहीं जानते हैं वो अगर कुछ बड़ा कर दें तो वो एक गेम चेंजर होता है। और उस गेम चेंजर की बात हम करेंगे। कौन होंगे वो 10 गेम चेंजर जो आने वाले चुनाव में 6 तारीख को वोटिंग में 121 सीट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। एक सवाल बाबा लेंगे छोटा सा, ये जो 10 सीट है इसमें जो जितने भी जो उम्मीदवार हैं, जैसे तेजस्वी यादव हो गए, तेज प्रताप हो गए, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, विजय चौधरी, कहीं ना कहीं ये जो चुनाव है इनका राजनीतिक भविष्य तय करेगा। बिल्कुल तय करेगा। ये मैंने बताया भी है कि 2025 का चुनाव इस यूथ ब्रिगेड का भविष्य तय करने वाला है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ के बाद से नीतीश के विकल्प की तलाश चल रही है। बिल्कुल। और अगर इनमें से जो जिन नामों को बताया, मैंने 3-4 नाम बताया लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवारों का, बिल्कुल, अगर वो जीत करके आते हैं तो चिराग पासवान का भविष्य तय होगा। तेज प्रताप यादव जीत करके आते हैं तो तेज प्रताप यादव भविष्य तय करेंगे कि आगे उनकी जनशक्ति पार्टी जो है वो किस रूप में जाएगी और उनका क्या इंपैक्ट होगा राष्ट्रीय जनता दल पर। बिल्कुल। इसके बाद तेज प्रताप यादव के साथ साथ तेजस्वी यादव का भविष्य तय करेगा, इससे विजय सिन्हा का भविष्य तय हो रहा है और यहाँ तक कि आरएलएम का भी भविष्य तय होगा कि आरएलएम का अगला उत्तराधिकारी कौन होगा, क्या स्नेहलता उत्तराधिकारी बनेंगी। ये सभी चीजें तय होनी है। इसमें और भी कई लोग हैं जिनकी अगले कड़ी में हम करेंगे और वो असल गेम चेंजर वही होंगे। देखिए, तो हमारा स्पेशल स्टोरी देख रहे थे आप और जिन हॉट सीटों पर चर्चा हुई है वहां से जो उम्मीदवार खड़े हैं, या फिर सम्राट चौधरी हो गए, या आप तेजस्वी यादव की बात कर ले, या तेज प्रताप की बात कर ले, या आप संजय सिंह महुआ की बात कर ले, या फिर आप जितने भी लोग हैं जिस हॉट सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए यह जो है राजनीतिक भविष्य की जो लड़ाई है यह चुनाव साबित होने वाली है। तो बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने
इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।